लोगों के सामने, सीसीटीवी के सामने गला दबा रहे हैं, ईंट मारे। कल वे हमारे घर में घुस के मार भी जाएंगे। ईंट लेके हमला करने का तो साफ तौर पे यही है कि आप उनको जान से मारना चाहते हो। गालियाँ देने लगा मेरे आते के साथ मम्मी को और मुझे, और फिर लात मारने लगा। वो लात जैसे उसने बहुत मतलब लात मारी ना खिंचा के, तो वो है ना मुझे लगने वाली थी, एकदम से मम्मी मेरे आगे आ गई तो वो मम्मी के पेट में जाके लगी लात। वो ईंट उठाई रोड से और मुझे मारने के लिए दौड़ा। जब मैंने देखा कि मुझे मारने दौड़ रहा है तो मैं घर से बाहर निकल गई। इस बार तो इन्होंने हद ही पार कर दी। बोलते हैं कि तुम्हें तो हम ऐसा कर देंगे कि तुम यहाँ से सब कुछ बेच के भागते पाओगे। इनकी हिम्मत अब इतनी बढ़ रही है कि वो हमारे घर की औरतों पे हाथ उठा रहे हैं। चक्की पे बैठ के कमेंट करते हैं कि इनसे कुछ नहीं होएगा, उखाड़ लेंगे जो उखाड़ेंगे। इनके पॉलिटिक्स लिंक है बहुत ज़्यादा। मतलब ये सोचते हैं कि हम कुछ भी इनके साथ कर लें, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। छोटे हैं मेरे से उम्र में, बट फिर भी गाली दे के बात करी और कहा कि तेरे से जो होता हो कर ले, मैं तो यही करूँगा। कि ना सीवर ब्लॉक हो रखा था तो इस पे बातें बढ़ी, तो उसने बस 2-3 लाइन ले लिखी पुलिस वाले ने। हमारे घर से थोड़ा अलग उनका घर है, थोड़ा हट के। इनको मौका लगा होगा कि घर में कोई मर्द है नहीं, उस समय इन्होंने जानबूझकर अटैक करा। और ये जानबूझ के क्या अटैक, ये इतनी कायराना हरकत है कि आप औरतों पे हाथ उठा रहे हो। घर के सामने जो सीवर है उसको ना ब्लॉक कर दिया जाता है, डेली यही रहता है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त हम सागरपुर थाने के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। ये वही थाना है जो आए दिन जो है सुर्खियों में बना रहता है। और वहीं पर जो है आपको मेरे साथ कुछ फैमिली भी नज़र आ रही होगी। दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 पड़ोसियों का झगड़ा जो है एक बड़ा खौफनाक रूप ले लेता है। और यहाँ पर जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं, दरअसल इन्हीं के पड़ोसियों ने इन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी। और वहीं पर इन्हीं की फैमिली की लेडीज़ को मारा पीटा गया था, उन पर ईंट उठाई गई थी, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई थी। ऐसे इन परिवार वालों के आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। आज थाने गए थे कार्रवाई के लिए। अभी क्या कुछ यहाँ पर पूरा मामला था, आखिर क्यों इन लोगों पर अटैक किया गया, क्या पूरी हकीकत थी इसके पीछे की, यहीं पर परिवार वालों से जुड़कर जानेंगे। और यहाँ पर जो 2 महिलाएं आपको मेरे साथ नजर आ रही, दरअसल इन्हीं के साथ मारपीट की गई थी कुछ लोगों द्वारा। क्या नाम है मैम आपका? मैम मेरा नाम मीनू है। क्या पूरा मैटर था, क्या हुआ था? मैम एक्चुअली पूरा मैटर ये था कि हमारे घर के ना घर के सामने जो सीवर है उसको ना ब्लॉक कर दिया जाता है। डेली यही रहता है कि है ना, मतलब ब्लॉक कर देंगे तो ये हमें लड़ाई के लिए उकसा। जानबूझ के ब्लॉक किया जाता है? हाँ जी मैम, कैसे ब्लॉक किया जाता है? मैम सीवर के पाइप में ना कट्टा घुसा रखा था अंदर, बिल्कुल अंदर तक पूरा कट्टा रोल करके पूरा अंदर सीवर तक ब्लॉक कर रखा था। उसमें ना बिल्कुल भी पानी नहीं जा रहा था अंदर। कौन है वो पड़ोसी और क्या काम करता है? मैम वो पड़ोसी है पवन राजपूत, चक्की चलाता है। और जिसने ये साथ मिलकर किया है वो पवन राजपूत और उसका बेटा सार्थक राजपूत, दोनों हैं। ये इंसिडेंट कब हुआ था, आप लोगों के साथ मारपीट कब हुई थी? मैम ये 7 अप्रैल को 11:15 बजे। अच्छा, ये कोई बात तो हुई होगी, पहले भी झगड़ा हो चुका है आप लोगों का, या फर्स्ट टाइम ऐसा झगड़ा हुआ था? मैम वो क्या करते हैं ना, हमेशा लड़ाई के तरीके ढूंढते हैं। पहले भी पिछले साल मेरे हस्बैंड के साथ लड़ाई की थी उन्होंने। मेरे पति को भी मतलब पैर में इंजरी हुई थी, उनके पैर हड्डी टूट गई थी और उनका लिगामेंट टूट गया था मेरे हस्बैंड का पिछली साल फेब में। अच्छा, फिर ये पड़ोसी के साथ मिलके उन्होंने तब हस्बैंड पर अटैक किया था। और अब जो अटैक किया है ना, जब यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी नहीं थे और मेरे पापा जी भी नहीं थे। जब अटैक क्यों किया गया था? मैम अटैक इसलिए किया गया था कि वो जो कट्टा सीवर में फंसा हुआ था उसको मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि हमारी काम वाली काम कर रही थी तो वहाँ पे पानी भर रहा था, तो वो दुकान से आते हैं, दुकान हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, तो वो बेटी को लेने के लिए घर पे हेलमेट लेने के लिए आते हैं, तो देखते हैं कि सीवर में ना बाहर पानी इकट्ठा हो गया है। तो वो हमारी काम वाली को बोलते हैं कि रीना ये पानी भर रखा है तूने, तू इसे निकाल पानी को। तो फिर वो काम वाली बोलती है कि भैया मैंने ये पानी नहीं भरा है, ये सामने से ना लड़का सार्थक राजपूत बाल्टी भर के पानी डाल रहा है। तो ये कितनी बार ऐसा हो चुका है? मैम ये तो आए दिन होता रहता है। आपने इस चीज़ का विरोध किया क्या, तभी ये सब हुआ है, तभी झगड़ा हुआ है इतना बड़ा? मैम विरोध भी करते हैं तो नॉर्मल कहा सुनी होने के बाद हो जाता है, पर इस बार तो इन्होंने हद ही पार कर दी। बोलते हैं कि तुम्हें तो हम ऐसा कर देंगे कि तुम यहाँ से सब कुछ बेच के भागते पाओगे। तो मैम इतना कैसे मामला बढ़ गया? मैम
बस जो लड़ने के लिए तैयार होते हैं वे दूसरों को कुछ समझते नहीं है। पहले भी उन्होंने मतलब ये सोचते हैं कि हम कुछ भी इनके साथ कर लें, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्योंकि जब मेरे बेटे को चोट लगी थी तब भी पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की थी, तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते कह रहे तब हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाए थे, तो अब देख लेंगे क्या उखाड़ लोगे हमारा। आप लोग कितने सालों से रह रहे हैं और वो लोग कितने सालों से वहाँ रह रहे हैं? मैम हम 15 साल से उस मकान में रह रहे हैं और उससे पहले हम वहीं पे रह रहे थे अगली गली में, वो दूसरा मकान था हमारा। 10 साल हम वहाँ पे रहे हैं। आपका कहना है कि आपके घर की लेडीज के साथ मारपीट की गई? हाँ जी, मेरे साथ की गई है। क्यों? उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों ने attack मैम करा आप पे? उस वक्त कुछ नहीं हो रहा था, मैं अपने अंदर चली गई थी गैलरी में और हमारे घर मतलब मेरे में एक मेहमान थी, वो पूछ रही थी कि क्या हुआ मामी, तो मैं उसको बता रही थी और मेरी काम वाली बाहर पोछा लगा रही थी कि ऐसे ऐसे हुआ है और ऐसे ऐसे मतलब गाली दे रहे हैं। तो इतने में ही वो आया और वो ईंट उठाई रोड से और मुझे मारने के लिए दौड़ा। जब मैंने देखा कि ये मुझे मारने दौड़ रहा है तो मैं घर से बाहर निकल गई, क्योंकि बाहर कैमरे लगे हुए हैं, अंदर तो वो मुझे मार भी देता तब भी। जी ये देखो मतलब सबूत होने के बाद भी पुलिस कुछ नहीं वो कार्रवाई। मतलब सीसीटीवी वीडियोस हैं आपके? हाँ जी हाँ जी, इसमें दिख रहा है कि साफ तौर पर वो अटैक कर रहा है। कुछ साफ दिखाई दे रहा है मैम। सब उस वक्त घर में और कौन थे आपके साथ? कोई भी नहीं था, मैं अकेले थी। और आप मैम, आप कहाँ थे? मैम घर के पास दुकान है, मैं दुकान पे थी। आप में से कोई हेल्प करने आया था? मैं भाग के आई थी ना बीच बचाव के लिए। जब उन्होंने मम्मी पे अटैक किया, मैंने देखा कि वो मम्मी पे अटैक कर रहे हैं, तो मैं बीच बचाव के लिए भाग के आई एकदम से। तो उसमें क्या हुआ कि जो पवन राजपूत है उसको तो लोगों ने पकड़ रखा था, सार्थक राजपूत खड़ा था। सार्थक राजपूत गालियाँ देने लगा मेरे आते के साथ मम्मी को और मुझे, और फिर लात मारने लगा। वो लात जैसे उसने बहुत मतलब लात मारी ना खिंचा के, तो वो है ना मुझे लगने वाली थी, एकदम से मम्मी मेरे आगे आ गई, तो वो मम्मी के पेट में जाके लगी लात। कितने लोग थे जिन्होंने अटैक किया था आप पर? नहीं 5 थे मैम। 5 लोग थे? हाँ जी, पूरी फैमिली थी जो पड़ोस में रहती? पूरी फैमिली थी। उसमें औरतें भी थी? यस मैम। हाँ जी, उनकी 2 औरतें भी थी। औरतें बाद में आई हैं, तब तक तो उसने अटैक करके सब कुछ कर लिया था। वो बाद में पड़ोसी का झगड़ा हुआ, कोई बीच बचाव के लिए आया था आप लोगों के वहाँ पर? हाँ पड़ोसी ने आपको बचाया? हाँ मैम, पकड़ रहे थे उनको लोग। मम्मी को पकड़ रहे थे, उनको लोग हमारी पकड़ साइड रहे से थे, तो कोई पर था वो ही तब नहीं, भी- बट वो पकड़ भी ऐसे रहे थे हल्के हाथ से कि ये जाके अटैक करें इन पे। कहाँ चोटें आई हैं आपको? कितनी गंभीर चोटें? वहाँ पे नील पड़े हुए थे मुझे। मैम पेट में, एमएलसी हो चुकी है आप? यस मैम, MLC हो चुकी, पेट में लात लगी है। यहाँ पे और ईंटें लगी हुई थी, यहाँ पे सारे में लगी निशान है, पड़े हुए जो दबाने उन्होंने के, खिंचा और तानी यहाँ की पे थी, नेल्स उससे के ब्लड निशान भी लगे आया हुए था थे मुझे। सारे में। ये यहाँ यहाँ पे पे- उन्होंने यहाँ पे- ऐसे गला दबाया था ना, और जब ऐसे झटका तो मैम 8 दिन तक मुझे यहाँ दर्द होए रहा। मैं सिकाई करती, दवाई भी खाती पेन की। बच्चे भी थे उस वक्त घर में? नहीं कोई भी नहीं था। अच्छा, आप थाने गई, आपने सीसीटीवी वगैरह दिखाई है किस तरीके से आप लोगों पर अटैक किया गया था? मैम हाँ जी, सब कुछ दिखाया ये है सब होने हमने। के बाद है ना, मैंने 112 पे कॉल किया, तो पुलिस वाले आए घर पे रिपोर्ट लिखने के लिए। तो वो घर के बाहर ही खड़े थे, तो मुझसे पूछते कि क्या हुआ। मैंने कहा सर की है ना सीवर ब्लॉक हो रखा था, तो इस पे बातें बढ़ी। तो उसने बस 2-3 लाइन ले लिखी पुलिस वाले ने, एकदम से पवन राजपूत आ जाता है और वो पवन राजपूत की साइड होके बोलता है कि हाँ भाई तू बता, हाँ भाई तू बता कि क्या हुआ था। फिर मैं पुलिस वाले से बोलने लगी कि सर आप मेरी रिपोर्ट लिखने आए हो या उसकी रिपोर्ट लिखने आए? तो कहते हैं कि मैं पुलिस वाला हूँ, मैं तो दोनों साइड की सुनूंगा। तो मैंने उनसे बोला कि सर आपने पर मेरी साइड तो सुनी ही नहीं, पूरी साइड आपने सिर्फ इतना पूछा है कि मुझसे कि ये सीवर के ऊपर हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो आपने मुझसे पूछा ही पुलिस नहीं। वालों ने सीसीटीवी देखी थी उसके बाद, अगर आपने दिखाई हो? हाँ जी मैम, जब हम थाने आए थे तब हमने पूरी CCTV दिखाई थी उनको। क्या कहना था उनका? तब तो देख के बोल रहे थे कि हाँ ये गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गंदे लोग हैं ये। फिर उन्होंने हमें भेज दिया कि MLC करा के आओ। जब हम MLC करा के आए 1-1.5 घंटे बाद, तब उनके अलग ही तेवर हुए पाए। बिल्कुल ही अलग तरीके से वो व्यवहार कर रहे थे। फिर वो हमारी कुछ सुन ही नहीं रहे थे, उल्टा हमें ही ब्लेम कर रहे थे किसी चीज़ के लिए। कभी बोल रहे MLC दोबारा करा के आओ, ये करा के आओ। मतलब वो सोच रहे थे कि मतलब इनकी कुछ सुने ना हम। तो बाद में हमें बोल रहे जाओ घर जाओ अपने, और हम कॉल करेंगे तब आना। क्या आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से? मैम पुलिस ने बोला था कि हम उचित कार्रवाई करेंगे, कुछ नहीं पर करा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक हैं आप वहाँ पर, महसूस कर रहे हैं कि बिल्कुल आस पड़ोस में ही रहते हैं आप लोग? मैम बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं जैसे है। हमारे घर से थोड़ा अलग उनका घर है, थोड़ा सा हटके। ये हाथापाई पहली बार ही हुई है आपके साथ उन पड़ोसियों से? हमारे बार। साथ तो पहली बार ही मतलब हुई है, तू पर मैं बहुत पिछले बार साल करते हैं। मेरे हस्बैंड के साथ हाथापाई हुई है, पर तू मैं तो आए दिन करते ही रहते हैं वो लोग। उस वक्त क्या कारण था हाथापाई का? मैम उस टाइम भी यही कारण था कि मेरी मम्मी के ना कैटरेक्ट की सर्जरी हुई थी। मम्मी घर के बाहर बालकनी में खड़ी हुई थी, तो जो पड़ोसी था
पवन राजपूत, उसने दूसरे लड़के के साथ मिलकर ये काम किया था। वो जो दूसरा लड़का था वो हमारे घर के बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करता है और गाड़ी के ऊपर से धूल उड़ाने लगता है। ऊपर मम्मी खड़ी हुई थी, कैटरेक्ट की सर्जरी हुई थी, स्पेक्स उतरा ही था, सर्जरी को हुए 10 या 12 दिन ही हुए थे। तभी दुकान से मेरे हस्बैंड आते हैं, बोलते हैं कि तू ये गाड़ी यहाँ पे लगा के क्यों साफ़ कर रहा है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा तुझे कि मम्मी खड़ी हुई है। तो कहता है कि तुझे तो मैं देख लूँगा, क्यों तेरी रोड है, ये है, ऐसे बोल के गालियाँ देने लगा। फिर वो कहने लगे कि तू है ना मुझसे छोटा है। मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि तू मुझसे छोटा है, मैं तुझे समझा रहा हूँ। उसके बाद इतना हुआ, मम्मी ने ऊपर ग्रिल पे से बोला कि बेटा जा तू अंदर चला जा, इनका तो यही काम है लड़ने का। तो उसके बाद हस्बैंड अंदर चले गए। उसके बाद वो पड़ोसी का लड़का, उसका नाम है विशाल पवार उसका नाम है। तो वो विशाल क्या करता है कि वो मेरे हस्बैंड को गालियाँ देने लगता है, उकसाने लगता है। तो एकदम से वो मम्मी की गालियाँ, माँ की गालियाँ देने लगता है। तो हस्बैंड एकदम निकल के आते हैं बाहर। तो क्या करते हैं ना, ये पवन है ना, मेरे हस्बैंड को गले से ऐसे करके पकड़ लेता है ताकि मतलब मेरे हस्बैंड उस पर अटैक ना कर पाए, और ऐसे पकड़ के पीछे को लेके जाता है और वो पीछे गिर जाते हैं। और वो विशाल मेरे हस्बैंड के यहाँ पे नी पे अपना मतलब घुटना रख के खूब घुट्टे बजाता है। छोटी मोटी बात पर इतने ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं। क्या इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है, ऐसा कुछ भी है? यस मैम, कोई आपराधिक मामले हैं? पड़ोसियों का है, हाँ जी, दोनों पड़ोसियों का। दोनों पे हो रखा है। दोनों पे क्या कुछ मांगे आप लोगों की? मैम हम तो अच्छा कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ चाहिए बस। अभी कोई धमकी वगैरह या आपको लग रहा है कि जान का या तो डेली मिलती है, कमेंट करते हैं हमें आते जाते देख के, चक्की पे बैठ के कमेंट करते हैं कि इनसे कुछ नहीं होएगा, उखाड़ लेंगे जो उखाड़ेंगे। इनके पॉलिटिक्स लिंक है बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि हमारे तो अच्छे खासे पॉलिटिकल लिंक्स हैं, इनसे कुछ नहीं होएगा। मेरे पहले हौसले बुलंद जी बोलते हैं, पहले भी कुछ नहीं कर पाए थे, अब भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैम जब हस्बैंड के साथ हुआ था तब भी पुलिस के साथ मतलब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की थी। तो उस मैटर को 1 साल हो गया, तो ये सोच रहे कि 1 साल तक हो गया। पहले भी कंप्लेन हुई है आपकी तरफ से? मैम दूसरी कंप्लेन गई? पहले मैम पिछली ये दूसरी गई है, और मैम पहली जो गई थी ना वो फैब में हुआ था, और इन पुलिस वालों ने NCR काटी है उसकी भी। इंजरी होने के बाद इतनी भी grievous लीगामेंट injury होने तोड़ के दिए बाद। गए हैं, पैर तोड़ दिया, लीगामेंट तोड़ दिए लड़के के, फिर भी NCR दिए हमें काट वो के। भी किसी 5 की महीने नहीं होएगा। बाद 5 महीने बाद 4 IO चेंज करने के बाद NCR काट के देते हैं। उस टाइम भी हम सब ऑफिसरों के पास गए हैं, जहाँ भी हम जा सकते ACP थे सर के पास जा चुके हैं, तब DCP भी सर। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और अब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये डर का माहौल अभी भी है क्योंकि पुलिस की तरफ से कोई खास कार्रवाई? ये देखो आज भी मतलब बाहर लोगों के सामने CCTV के सामने गला दबा रहे हैं, ईंट मारे। कल वे हमारे घर में उसके मार भी जाएंगे। पुलिस वाले बोल रहे हैं कि जिंदा हो, मरे तो नहीं हो ना, ऐसे बोल रहे हैं हमें। बताओ फिर पुलिस वालों से हम क्या अपेक्षा रखेंगे? बोलते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? महिलाओं की तो सुन भी नहीं रहे आप, तो सुरक्षित कहाँ है महिलाएं? बताओ हमें। तो यहाँ पर एक और शख्स मेरे साथ मौजूद हैं जो उसी घर के जो है मेंबर हैं। क्या सर पूरा मामला था और क्यों इतना ज़्यादा जो है ये पड़ोसियों का झगड़ा जो है ये खौफनाक रूप ले लिया? मैम मेरा नाम अभिनव है और गीता देवी मेरी माताजी हैं। ये घटना मैम 7 अप्रैल 2026 की है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। हुआ क्या, जो हमारे घर के सामने की नाली है, उसको पवन राजपूत द्वारा कट्टा डाल के ब्लॉक कर दिया गया था। ये जानबूझ के किया गया या गलती से हो गया? ये जानबूझ के करते हैं मैम, ये काफ़ी बार कर चुके हैं और हमने कभी इनको शायद एड्रेस नहीं करा कभी इस मामले को लेकर, कभी ध्यान नहीं दिया कि इसी वजह से इनकी हिम्मत अब इतनी बढ़ रही है कि वो हमारे घर की औरतों पे हाथ उठा रहे हैं। क्या कारण है कि जानबूझ के परेशान किया जा रहा है? कोई कारण तो हो गया, पहले से कोई झगड़ा वगैरह चल रहा है? मैम बात यह है, पिछले साल पवन राजपूत द्वारा एक अन्य साथी के साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला हुआ था। उस समय भी मेरा पैर तोड़ दिया गया था। इस बात को लेकर मैम जो पवन राजपूत का जो पड़ोसी है, जो उनके साथी जो मैं बता रहा हूँ जिनका, वो हमारे घर के सामने अपनी गाड़ी साफ़ कर रहे थे। उस टाइम वो धूल में हो रखी थी गाड़ी, वो धूल उड़ा रहे हैं। मेरी माताजी की उसी 10 दिन पहले कैटरेक्ट की सर्जरी हुई थी, तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने उनके साथी को बोला था कि आप अपनी गाड़ी यहाँ से हटाओ, मेरी माताजी को दिक्कत होएगी। आप अपने घर के आगे, आपका घर 2 घर छोड़ के है, आप अपने घर के आगे गाड़ी ये साफ़ करो, मगर मेरे को कोई दिक्कत नहीं होएगी। तो इनके अंदर इतनी दबंगाई है कि वो गाली दे के, ये सारे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये छोटे हैं मेरे से उम्र में,
बट फिर भी गाली दे के बात करी और कहा कि तेरे से जो होता हो कर ले, मैं तो यहीं करूँगा। और मेरे पर एकदम हमला हुआ था। मेरे पास उसकी सीसीटीवी फुटेज। बिल्कुल आपको लगा नहीं था कि वो लोग अटैक ही कर देंगे? मेरे को नहीं लगा था कि मैम, मैं सिर्फ बात करने गया हूँ उनसे और वो एकदम से अचानक से हमला कर देंगे। उस समय जो उनमें मेन जो था वो विशाल पंवार था, जिसकी माता ने उसका साथ दिया था। और ये पवन राजपूत उस टाइम भी इसमें सहयोगी था। उसने, पवन राजपूत ने मेरी गर्दन पकड़ रखी थी पिछली बार। पहले भी आपका फैमिली जो है वो कंप्लेन कर चुकी है, उस वक्त क्या कार्रवाई की थी? यस मैम। जब मेरे साथ वो घटना हुई थी, हमने पुलिस प्रशासन को पूरी एविडेंस दिया, पूरी वीडियो दी उसकी। मैंने अपनी MRI की रिपोर्ट दी, MLC की रिपोर्ट दी, बट उस टाइम भी इन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। इनको मौका लगा होगा कि घर में कोई मर्द है नहीं, उस समय इन्होंने जानबूझकर अटैक करा। और ये जानबूझ के क्या अटैक, ये इतनी कायराना हरकत है कि आप औरतों पे हाथ उठा रहे हो। आपको अगर हाथ उठाना ही है, आपको हमला करना है, आप हमारे पे हमला करो। आप औरतों पे, जब औरतों का पता है कि भैया वो असहाय रहती है, उनमें इतनी जान नहीं है, आप उनके ऊपर अटैक कर रहे हो, वो भी ईंट लेके हमला करने का तो साफ तौर पे यही है कि आप उनको जान से मारना चाहते हो। पुलिस उस वक्त कब पहुंचती है वहाँ पर जब आप पर अटैक? पुलिस खैर आधे घंटे के अंदर पहुंच जाती है वहाँ पे। क्या कार्रवाई रहती है उस वक्त? PCR कॉल करी थी, मेरी वाइफ ने PCR कॉल करी थी, बट PCR ने भी केस जो है वो लोकल थाने में फॉरवर्ड कर दिया था। तो हमें IO पुष्पेंद्र मेहता जी हैं, उनको हमारा IO नियुक्त किया गया था, बट उन्होंने कुछ, जैसा उनका नाम है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उन्होंने कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करी। उन्हें लगता तो है कि गलत है, पर उस गलत को सही करने के लिए कुछ उचित कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि आपकी फैमिली और आपको जान का खतरा है? मैम बिल्कुल है। अब मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे पिताजी घर पे मौजूद नहीं है। उस समय अगर आप हमला कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी भी काम से बाहर निकलेंगे तो हमारे मन में तो डर बना रहेगा ना कि हमारी घर की महिलाएं सुरक्षित हैं भी या नहीं। घर में क्या 10-10 ताले लगा के रखें? ये काम पुलिस प्रशासन का है कि कम से कम अपना इतना डर तो बना के रखें कि कोई ऐसा घिनौना काम करने से पहले 10 बार सोचे। पर तो यहाँ पर देख सकते हैं सागरपुर थाने के ठीक बाहर हम मौजूद थे और यहाँ पर जो परिवार आपको नज़र आ रहा है, दरअसल इनके आरोप है कि इन्हीं के पड़ोसियों ने जो है इन पर जानलेवा हमला किया। हालांकि एक CCTV भी इन लोगों ने हमें दिखाई है, जहाँ पर कुछ लोग जो हैं इनके परिवार की महिलाओं को ईंट मारते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर इनका ये कहना है कि इनके MLC तक हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है पुलिस द्वारा FIR नहीं की जा रही है और इन लोगों को डर है कि शायद आगे भी जो है वो ऐसी हरकतें कर सकते हैं। इन्होंने जो है कंप्लेन 1 साल पहले भी करवाई थी और अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी बार जो है उसी पड़ोसियों द्वारा जो है इन पर अटैक हुआ है। और वो भी छोटी छोटी बातों को लेकर जो है इन पड़ोसियों का झगड़ा एक खौफनाक रूप ले लेता है। इस बार का झगड़ा जैसे कि कहा जा रहा है कि एक सीवर को लेकर जो है ये झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उस वजह से जो है सामने वाले लोग ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने जो है इस तरीके से जो है घर की महिलाओं पर अटैक किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं छोटा सा परिवार जो आपको नज़र आ रहा है, ये लोग चाहते हैं कि पुलिस द्वारा जो है इनकी FIR की जाए और उन पड़ोसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बाकी इस खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।